नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ आयुष। चलिए सीधे ले चलेंगे भोपाल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुन बात में। एशियन यूथ गेम्स में जिन्होंने भारत का मस्तक ऊंचा किया अपने प्रदर्शन से 5000 वॉक में, जिनके ऐतिहासिक के परिश्रम से मैं मंच पर, जैसा कि मुझे निर्देश मिला, उमा पटेल मैम, सोना मैम, श्रीदेवी मैम, शहडोल से और ज्योति ठाकुर मैम, आपको भी मंच पर एक बार जोरदार तालियां, जो हमारे डीएसओ हैं, जो अहम इकाई हैं लगातार जिले में, और यशस्वी मुख्यमंत्री जी के, प्रधानमंत्री जी की सशक्त नीतियां खेल के प्रति और आज एक बड़ी ऊंचाई छू रही है, उन्हें नवाजा जा रहा आज के इस कार्यक्रम में। हम बहुत हृदय से एक बार आपकी करतल ध्वनि से ऐसे हमारे मध्य प्रदेश के विकास के शिल्पकार का हम सब आज के बहुत व्यस्ततम समय से समय निकाल करके एक एक प्रतिभा के लिए जवाबदेही, प्रतिबद्धता जिनके नेतृत्व में है, एक बार तालियां जोरदार होनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय खेल मंत्री जी के लिए। और आज का यह दिन बेहद ऐतिहासिक, जो हमारे 29वें राज्य स्तरीय युवा कार्यक्रम को मैं मंच पर माननीय अतिथियों को सादर स्थान ग्रहण करने के लिए, और बस 2 लाइनों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सब सुनेंगे। कहते हैं, अपने परिश्रम की पराकाष्ठा से विकास के नए कीर्तिमान बनाए हैं, सम्राट विक्रमादित्य के उस न्याय प्रिता के भाव से लोगों के दिलों में छाए हैं, प्रधानमंत्री जी की नीतियों को जिन्होंने जन जन तक पहुंचाए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करो युवा वालों, हमारे युवा साथियों, विकास के सूर्य मोहन जी के रूप में खुद चलकर हमारे बीच आए हैं। जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सब सादर आमंत्रित करें। विकास की जिन्होंने अलग जगाई है, प्रधानमंत्री जी की नीतियों को सशक्त, एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करें। 29वां राज्य स्तरीय युवा उत्सव के आज के इस आयोजन में मंच पर विराजमान खेल एवं युवा कल्याण और सहकारिता मंत्री, हमारे मंत्रिमंडल के साथी माननीय विश्वास कैलाश सारंग जी, इस विधानसभा के माननीय विधायक श्रीमान भगवान दास सबनानी जी, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, माननीय सभापति किशन सूर्यवंशी जी, अध्यक्ष माननीय रविंद्र यति जी, इस अवसर पर पद्मश्री रामलाल बरेड जी, सभी मंचस्थ अतिथिगण, प्रदेश भर से आए समस्त अधिकारीगण, आगंतुक अतिथिगण, प्यारे मित्रों, मध्य प्रदेश की नई ऊर्जा, नए जोश, नए सपने, नए संकल्प रूपी मेरे युवा साथियों का मैं जोरदार अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। रविंद्र भवन आज अपना युवा शक्ति भवन के नाते से दिख रहा है। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए। जब वो यहाँ बच्चे अपने अपनी प्रस्तुति दे रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि अपने रोम रोम में स्पंदन हो रहा है, अलग आनंद आ रहा है। और क्या धूमधाम से कहीं भगवान कृष्ण को रथ चलाते हुए स्वरूप में देखना, तो कहीं गोवर्धन गिरधारी का स्वरूप दिखाई देना। जोरदार अभिनंदन करो, युवा जो करे कम है। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यद्यपि पूरा देश अब वर्तमान के समय में खास करके हमारे लिए तो ओलंपिक कोई भी हो, वो गए जमाने जब सिवाय हॉकी के ओलंपिक में कभी कल्पना नहीं करते थे, लेकिन आज हमारी युवा पीढ़ी के बलबूते पर जोरदार अभिनंदन करो, कोई गेम हो, कहीं का भी हो। और अभी अभी तो क्रांति गोड़ हमारे प्रदेश की और महिला क्रिकेट तक ने झंडे गाड़ करके देश का मान सम्मान बढ़ाया। क्या समय आया है। और हार को जीत में बदलना अब ये एक दूसरे के किसी की बस की बात नहीं है, ये केवल भारत के बस की बात है। जोरदार अभिनंदन हमारे सभी भारतीय अपने प्रतिभाओं के लिए। और लोकतंत्र भी मजबूत हो रहा है। जब चारों तरफ से अच्छे संकेत आए तो बिहार कैसे पीछे रह सकता है। बिहार के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार चुनाव, और चुनाव के माध्यम से इतनी बड़ी युवा शक्ति जब वोट देने निकलती है तो युवाओं के सपने कैसे होते हैं,
उनका संकल्प क्या होता है, उनके मनोभाव और मनोकामना क्या होती है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री के उस मूल मंत्र में सबके सामने आता है। जब वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो दिखाई देना चाहिए जोरदार अभिनंदन। सारे समीकरण विकास की आंधी में एक के बाद एक ये प्रतिमान बन रहे हैं। आज बदलते दौर में दुनिया का सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश, लोकतांत्रिक देश भारत है, और भारत में खेल खेल में अपनी व्यवस्थाओं के ऊपर, अपनी प्रतिभाओं के बलबूते पर हमने अपनी धाक भी बनाई और साख भी बनाई। सही कहा विश्वास जी ने, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आज का दौर युवाओं का दौर है। ऐसे समय में हमने सबने देखा दुनिया के सामने भारत ने एक एक करके सभी क्षेत्रों में जिस प्रकार से अपनी तेज छलांग लगाई। आज उस छलांग के पैमाने आर्थिक रूप से भी और सभी प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में दुनिया के सामने स्थापित भी हो रहे हैं। ऐसे समय में जब हमारे अपने प्रदेश की तरफ देखते हैं तो मुझे खुशी है, हमारा प्रदेश का खेल और युवा कल्याण मंत्रालय भी बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। जोरदार अभिनंदन आप सबके लिए भी। आने वाले 2047 के लिए, आने वाले 25 साल के लिए भविष्य में हमारे सभी संकल्प परमात्मा पूरे करे, ये शुभकामना देते हुए आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारे राज्य के अंदर भी कर्मचारी राज आयोग, लोक सेवा आयोग, विभिन्न प्रकार के आयोगों के माध्यम से 1 लाख पदों की सरकारी पूर्ति हमारी सरकार के माध्यम से हो रही। जोरदार अभिनंदन करें। आप पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, जो जिस दिशा में बढ़ रहा है सरकार सबके लिए काम कर रही। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो जब यहां कई सारे क्षेत्रों में लगभग 7 लाख युवाओं को 5,000 करोड़ के स्वरोजगार के माध्यम से विभिन्न प्रकार के ऋण दे करके उनको पैरों पे खड़े करते हुए हमारे अधिकांश युवाओं के लिए विकास के मामले में वो कदम से कदम मिला के चले। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आज थोड़े समय की भी कमी है, इसलिए मैं तो आज आपको अपनी शुभकामना देके जा रहा हूं। और हम में से सभी जिस भी क्षेत्र में बढ़ना चाहे सरकार आपका साथ देने के लिए तैयार है। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबके प्रति मंगल कामना, शुभकामना, बधाई। मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपकी लगातार दूरदर्शी नीतियों से मध्य प्रदेश में खिलाड़ी और खेलों को और युवा कल्याण को नई गति मिल रही है। खेल की नई संस्कृति प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित की है, खेलो बढ़ो अभियान हो, तमाम ऐसे नवाचार मध्य प्रदेश शासन कर रहा है आपके दूरदर्शी नीतियों से। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला को जहां हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से आज मां तुझे प्रणाम योजना के अंतर्गत चयनित युवतियों को दल को हरी झंडी दिखा करके माननीय मुख्यमंत्री जी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भ्रमण के लिए अपने शुभ हाथों से आज रवाना करेंगे। बहुत ऐतिहासिक पल होगा जब आज के इस पलों में माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से बिना किसी देरी के हम मुख्यमंत्री जी से, माननीय मंत्री जी से सादर आग्रह करेंगे कि आप आए और अपने शुभ हाथों से बाहर की तरफ जो यहाँ पे हमारे 144 युवतियां हैं, जो हमारे भारत की ये नारी सशक्तिकरण और चलिए अब खबरों का रुख करते हैं। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 15 साल पुरानी 899